नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि नए साल के पहले ही दिन से होगा आपकी किस्मत में बड़ा चमत्कार। जी हां दोस्तों, नए साल से अब आपका किस्मत चमक जाएगा, क्योंकि दोस्तों, आपके घर में यह 3 देवता एक साथ प्रवेश कर गए हैं। जी हां दोस्तों, ये कोई ऐसे वैसे दिव्य शक्ति नहीं है। जी हां दोस्तों, ये देवता स्वयं धन के देवता है, जो कि दोस्तों आशय आपके घर में धन दौलत रुपया पैसा सभी चीज आपको प्राप्त होने वाली है। जी हां दोस्तों, आप कर्ण की मालिक बन जाओगे, क्योंकि दोस्तों अपने पिछले दिनों में पिछले कई सालों से आप दोस्तों कई मेहनत की है, कई परिश्रम किए हैं। भगवान के प्रति आप समर्पित हो गई थी, बड़ी भक्ति भाव से आप भगवान को याद करते थे। उन्हीं का दोस्तों अब आपको फल मिलने वाला है, जो कि दोस्तों यह नए साल से शुरुआत होगी और आपके जीवन में लाखों करोड़ों का धन घुसने वाला है। जी हां दोस्तों, और आपके जन्म जन्मांतर तक की गरीबी दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपका तो किस्मत का बंद दरवाजा ही खुल गया है, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगे। आपके अपने ही कानों पर विश्वास नहीं होगा। जी हां दोस्तों, ये कोई मजाक वाली बात बिल्कुल भी नहीं, और ना ही ये कोई साधारण बात है। दोस्तों, क्योंकि आपको यह शक्ति जब आपके घरों में घुसेगी, तब आपको कुछ ऐसे संकेत देंगे जिसे देखकर आप समझ जाएंगे ये शक्ति आपके घर में प्रवेश कर रही है। दोस्तों, और उसके बाद आपको इस वीडियो में बताए गए 2 सावधानियां को अपने जीवन में अवश्य ही बनाए रखना होगा, क्योंकि यह शक्ति आपके कर्मों से ही आपके घरों में आएगी। इसलिए आपको कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो बनाए रखनी होगी, ताकि यह शक्ति का सदा ही बास आपके घर में बना रहे। आपको बता दें, यह शक्ति जब आपके घर में वास करने लग जाएगी, दोस्तों आपका जन्म जन्मांतर तक की गरीबी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी और आपके घर परिवार के सभी लोगों के पिछले जीवन में या फिर अभी भी पैसों को लेकर सदा ही कमी बनी रहती है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते दोस्तों अपने कई सारे अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को भी पैसों की कमी के कारण त्याग किया है। लेकिन पापा जी हां दोस्तों, क्योंकि आप यह शक्ति स्वयं आपके घर पर आएगी और आपके घरों में वास करेगी, आपके जीवन की जितनी भी कमियां हैं वह सभी कमियों को समाप्त करेगी। दोस्तों, लोग आपको देखते रह जाएंगे, आपके गली मोहल्ले में हड़कंप मच जाएगा। अब सबकी नजर आपके ऊपर होने वाली है, क्योंकि आप अपने गली मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी बनने वाले हैं। आप हर एक सपना सच होंगे जो अपने खुली आंखों से देखे हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, इस शक्ति का आपके घर पर आना बिल्कुल भी साधारण बात नहीं है। जो बात हम आपको बताएंगे, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो रही है, जिसके चलते आपके जीवन में एक से बड़े एक खुशियां भी यह शक्ति देने वाली है। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति के घर पर शक्ति का प्रवेश हो गया, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा कर्म हो, सबको सबके कर्मों का फल मिलता है। तो दोस्तों, आपके अच्छे कर्मों का ही या तो नतीजा है जो यह शक्ति आपके घर पर आ रही है। दोस्तों, क्योंकि आप सदा ही अच्छे कर्म करते हैं, आप कभी किसी का दिल नहीं अपनी तरफ से तो खाना चाहते हैं, आपको दूसरों को खुशी देना आता है। इसलिए दोस्तों, भगवान अब आपको आपके जीवन सबसे बड़ी खुशी दे रहे हैं। दोस्तों, अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछ लीजिए, क्योंकि अब आपकी आंखों से खुशियों के आंसू बहने वाले हैं। आपके सालों से जो दरवाजे खुशियों का बंद था, ये शक्तियां खोलने वाली है। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि उनके घर परिवार के ऊपर किसी ने काला जादू किया है, कोई तांत्रिक क्रियाएं की गई है, जिसके चलते उनके घर की खुशियां समाप्त हो गई, या फिर सदा ही कोई ना कोई समस्या परिवार के किसी न किसी सदस्य को बनी ही रहती है, वैसे में यह शक्ति आपके पूरे परिवार के ऊपर बुरी नजर वालों से भी बचाएगी, क्योंकि आपसे जलने वालों की संख्या प्यार करने वाले संख्या से बहुत अधिक है। अब और भी ज्यादा लोग आपसे चलने वाले हैं, लेकिन अब किसी का कोई भी बुरी नजर आपके पूरे परिवार को नहीं लग पाएगा, क्योंकि यह शक्ति आपके पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रहेगी। दोस्तों, आप जिस भी कार्य को करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे,
वह सभी कार्य आसानी से पूरे होंगे, क्योंकि आपको कोई भी कार्य करने में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। तब जाकर आपको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, ऐसे में आपके बिना मेहनत का ही फल मिलने वाला है। आपकी सभी मनोकामना पूरी होने वाली है, जो अब तक अधूरी रह गई थी। दोस्तों, जब यह शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी तो चारों तरफ हाहाकार मचने लगेगा। गली मोहल्ले में भगदड़ मच जाएगा। दोस्तों, और उन्हीं के साथ दोस्तों, हम अभी जान लेते हैं कि यह शक्ति जब आपके घर में प्रवेश करेगी तो आपको वह कौन सी संकेत देगी जिसे देखकर आप समझ जाएंगे यह शक्ति आपके घर में प्रवेश कर रही है। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा या बुरा होता है तो प्रकृति हमें संकेत जरूर दें। दोस्तों, सब कुछ जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मां भवानी, मां काली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन से दाएं भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी, जय मां काली जरूर लिखेगा। दोस्तों, मां भवानी, मां काली की सदा ही कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। कभी भी आपको अन्न धन की कमी नहीं होगी। सुख शांति आपके घर परिवार में सदा ही बना रहेगा। तो आप जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। हम आपको संकट के बारे में जानते हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यह शक्ति आपके घर में घुसने वाली है। दोस्तों, यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह एक ऐसी दिव्य शक्ति है, इसके आगे कोई भी शब्द ही नहीं टिक सकती है। दोस्तों, पहले जो संकेत आपको मिलेगा वह है, दोस्तों, यदि नए साल के दिन पर आपको सुबह उठते ही अगर किसी शंकर या किसी मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है तो इसका साफ अर्थ है कि यह शक्ति का प्रवेश आपके घर में हो रहा है। जी हां दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि यदि आपको नजर आए तो आप इनका जिक्र कहीं नहीं करिएगा। इसे अपने मन में दबाकर रखें, अन्यथा आपकी किस्मत में खोट हो जाएगा। दोस्तों, अब उसी के साथ जान लेते हैं दूसरे संकेत के बारे में। दोस्तों, जब यह शक्ति आपके घर प्रवेश कर रही है, दोस्तों, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप सफाई कर्मी जब कोई महिला झाड़ू लगाते नजर आए या फूल नजर आए, कोई गाय या उसकी आवाज सुनाई दे, तो इसका मतलब है कि आपका पूरा साल बेहद ही शानदार साबित होने वाला है, क्योंकि शक्ति का प्रवेश आपके घर में हो रहा। अब इसके लिए आपको कुछ खास सावधानियां अपने जीवन में बनाए रखनी है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति और खुशियां, ऐसे में आप भी बेशक यही चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको इसलिए कुछ खास सावधानियां बनाए रखनी है। अब हम उन सावधानियां के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, दूसरे में से जो पहले सावधानी है वह है कि आप अगर आपके घर के दरवाजे से आवाज आती है तो उसे ठीक कर दे, क्योंकि जिस दरवाजे से आवाज आती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दोस्तों, आपको यह सावधानी रखनी होगी और आज से ही इसका ध्यान रखें और दरवाजे को ठीक करें। यदि आपके मुख्य द्वार पर छाले लगे हैं तो उसे तुरंत हटा दें। दोस्तों, अन्यथा शक्ति आपसे नाराज हो सकती है और वापस लौट जाएंगी, जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों, अब उसी के साथ जान लेते हैं कि यह शक्ति आपके जीवन में किस प्रकार से बड़ा चमत्कार दिखाने वाली है। आपके जीवन में अब कौन कौन से बड़े घटनाएं होने वाले हैं, आपको आपके जीवन की कौन सी सबसे बड़ी खुशी और कौन सी बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है, और दोस्तों उनके साथ ही दोस्तों नए साल की शुरुआत में ही दोस्तों ध्यान रखिए कि ये एक चीज जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जिसे हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं। यह एक चीज को आप हमेशा जेब में रखें। जी हां दोस्तों, इसे दोस्तों आपके घर में, आपके जेब में, आपके पास में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी, पैसों की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन आपके सामने घुटनों पर बैठ जाएगा, और चाहे कितनी ही भयानक परिस्थिति हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन ये सब तो एक बात है दोस्तों, लेकिन इस एक चीज की शक्ति और महिमा इतनी बड़ी है दोस्तों कि आपके जीवन में रुपए कैसे को लेकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार का क्लेश और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भटक भी नहीं सकती है। ये दोस्तों, ये अत्यंत ही शक्तिशाली और गोपनीय वस्तु है, और हम पूरे विश्वास के साथ आपको बता दें
दोस्तों, कि अब तक आपको इस वस्तु के बारे में किसी ने कभी भी नहीं बताया है, क्योंकि यदि बता दिया होता तो आपके जीवन में कष्ट किसी भी प्रकार से होते ही नहीं। केवल और केवल आपके जीवन में सुख और समृद्धि होती। ईश्वर का आशीर्वाद होता। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, पूरा वीडियो देखिए। हमें बड़ी मेहनत से आपके लिए एक एक बात सुनकर ये वीडियो बनाया है, और इस वीडियो को हमने कुछ इस प्रकार से बनाए हैं दोस्तों, कि इसमें आपको केवल और केवल ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो आपके जीवन की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, आपकी खुद की परेशानियां हैं, उन परेशानियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। दोस्तों, हम लंबे समय से आपकी राशि पर नजर रखे हुए चले आ रहे हैं। हम आपकी जिंदगी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको कब कौन सी परेशानी हुई, चोट लगी, कब घाटा हुआ, का फायदा हुआ। तो इसी हिसाब से हमने आपके लिए यह वीडियो बनाया है, जिसमें हमने आपको हर एक बात बहुत ही विस्तार से बताई है। जी हां दोस्तों, अब तक आपने जो सहा, जो परेशानियां उठाई, वह सब ठीक थी, लेकिन अब आने वाला समय आपका हर हालत में सुधार होना चाहिए। आपकी हर एक मनोकामना पूरी होनी चाहिए, या दोस्त, क्योंकि आप इस सब के काबिल है। दोस्तों, आप बेहद ही दयावान और बेहद ही सच्चे हृदय की इंसान है। ऐसे में यह आपका हक बनता है कि आपको भरपूर सफलता प्राप्त हो। आप जैसे इंसान इस संसार में केवल और केवल दुख भोगते रहेंगे तो निश्चय ही ईश्वर की न्याय में किसी बात की कमी है। जी हां दोस्तों, यह बात हम आपके दिल को समझते हुए कह रहे हैं, और हम आपके दिल को अच्छी तरह से जानते हैं। हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातक दिल की भी हद ही साफ होते हैं। बिल्कुल किसी कांच की तरह आपके अंदर बिल्कुल भी मेल नहीं होता है। आप जवान से थोड़ी शक्कर भी अवश्य हो सकती हैं। हो सकता है कि आप क्रोध में या भावनाओं में बहकर किसी के लिए कुछ ऐसी बातें बोल दें जो उसके मन को दुखी कर दें, लेकिन आप अंदर से बेहद ही मुलायम हैं और बेहद ही दयावान हैं, भावुक इंसान हैं। दोस्तों, इसी वजह से दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको बाहर के लोग बिल्कुल भी सही तरह से पहचान नहीं पाते हैं। आपके व्यक्तित्व का हमेशा गलत अंदाजा ही लगाते हैं। इसे चाहे आपकी कमी मान लो, या फिर यह आपका स्वभाव मान सकते हैं कि आप अपने असली व्यवहार को कभी किसी को ज्यादा नहीं पाते हैं। अपने दिल को खोलकर किसी के सामने नहीं रख पाते हैं। आपकी दुख का कारण यह भी है, बहुत बड़ा है दोस्तों। ये सारी बातें तो आपके व्यक्तिगत स्वभाव की और जीवन की हो गई, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी विषय वस्तु के बारे में जो आपको अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है। जी हां दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकले, एक वस्तु को अपनी जेब में रखकर ही निकले, और फिर देखें, चमत्कार होगा। जहां आपकी बात बिगड़ रही होगी, वहां भी आपकी बात बन जाएगी। जहां से आपको उम्मीद नहीं थी, वहां से भी आपको कामयाबी ही हासिल होगी। दोस्तों, आपकी जिंदगी में सफलता की एक नई कहानी लिखी जाएगी। दोस्तों, हम बातें आपको तो बता रही हैं, बेहद ही आवश्यक है। हो सकता है कि सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हूं, क्योंकि दोस्तों, हम जो आपको बता रहे हैं उस पर हमें पूरा भरोसा है, और धीरे धीरे आपको भी पूरा विश्वास होने लग जाएगा। आप बस वीडियो में बनी रहिए। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको अपने जीवन में कामयाबी की एक सकारात्मक भूमि तैयार करनी होगी। ये दोस्तों पर शायद आप समझे नहीं। ध्यान से सुनिए। आपका घर आपकी भूमि है, यानी वही स्थान है जहां से आप ऊर्जा लेते हैं, जहां आप विश्राम करते हैं, और जहां पर आपको सबसे अधिक सुख प्राप्त होता है। ये दोस्तों, ये आपका घर ही है। ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोग यह कहे कि हमें तो अपने घर में बहुत परेशानी होती है, हमेशा अखिलेश बना रहता है, हमेशा चिंताएं घेरे रहती हैं। तो दोस्तों, ये सब इसी वजह से है क्योंकि आपने अपने घर की अनुकूलता को खराब कर दिया है। अब चाहे यह आपकी लापरवाही है या आपकी अज्ञानता की वजह से है, लेकिन घर का जो अनुकूल वातावरण है वह प्रतिकूल हो चुका है। आपकी राशि के इसी वजह से आपको अपने ही घर में अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो कुछ लोगों की बात हो गई, लेकिन सामान्य तौर पर इंसान को अपने घर में जाकर ही सुकून प्राप्त, कहे तो वह आपकी भूमि है, या दोस्तों, तो आपको अपनी भूमि मजबूत करनी है। वहीं से आपकी सफलता के बीज अंकुरित होंगे और एक दिन वृक्ष बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाह रही हैं।
दोस्तों, एक बात आप अपने दिमाग में रखी है कि जिस इंसान के घर में नकारात्मक वातावरण है, लोगों में आपस में प्रेम नहीं है, प्लीज की रोटी हर वक्त खाता है, इंसान सुख चैन से जी नहीं पाता है। वह इंसान जीवन में कभी ना तो सम्मान प्राप्त कर सकता है, ना ही वह सफलता हासिल करता है, यहां तक कि वह ईश्वर की भक्ति करने के योग्य भी नहीं होता है। ऐसा इंसान पूर्ण रूप से एक असफल इंसान कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले अपनी भूमि तैयार कर दी है, अपने घर के माहौल को शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भर देना है। ये दोस्तों, तो ये आप कैसे करेंगे? अब ध्यान से सुनिए, एक एक करके हम आपको सारे कदम बताएंगे। बस इन कदमों को आपको अपने दिमाग में भी रखना है। जी हां दोस्तों, को सबसे पहला काम आपके मुख्य दरवाजे से करते हैं। आपके मुख्य दरवाजे पर साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। कभी भी गंदगी किसी भी कोने में या आपके घर के सामने कहीं पर भी अच्छी नहीं होनी चाहिए। यह विशेष बात है, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कि आप अपने घर के दरवाजे को देखें। यदि आपके घर के दरवाजे पर किसी देवी देवता की कोई फोटो लगी है, जैसे लोग लगा देती है, मूर्ति लगा देते हैं, गणेश जी की, माता लक्ष्मी की, सरस्वती मां की, ऐसी करके फोटो लगा देते हैं, तो आपको तुरंत प्रभाव से यह फोटो, तस्वीर, मूर्ति जो भी कुछ है, इसे हटा देना है। ये दोस्तों क्यों हटाना है? जो गणेश जी हैं, वह हमारे देव हैं, हमारी पूजनीय हैं। उनका स्थान हमारे घर के पूजा स्थल पर है, अभी हमारे घर के द्वारपाल नहीं है। यदि आपने गणेश जी की फोटो या मूर्ति अपने दरवाजे पर लगा दी, माता लक्ष्मी की लगा ली थी, तब तो आपका बेड़ा गर्क होना ही है दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी फिर तो आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगे। आपने तो उन्हें घर की पहरेदारी का कार्य दे दिया, जो कि माता लक्ष्मी के अनुकूल है ही नहीं। तो किसी भी देवी देवता की फोटो या तस्वीर मुख्य दरवाजे पर नहीं लगाती हैं, इसी आप तुरंत हटा दीजिए। आपके देवी देवता आपकी पूजनीय हैं, आपके भगवान हैं। उन्हें पूजा घर में सम्मान के साथ रखिए। उन्हें सजाने के तौर पर प्रयोग न करें। मुख्य दरवाजे पर उन्हें हाफिज करने का मतलब है कि आपने उन्हें अपना द्वारपाल चुना है, जो कि बेहद ही अपमानजनक और निंदनीय कार्य है। हमारे शास्त्रों में पूर्ण रूप से यह व्याटसेप है, और आपको पता ही होगा कि अगर गणेश जी द्वारपाल बनेंगे तो फिर क्या करेंगे। जब भगवान गणेश माता पार्वती के द्वारपाल बनी थी, तो भगवान भोलेनाथ को भी रोक दिया था और लड़ाई हुई थी, स्वयं भगवान भोलेनाथ शिव। तो फिर आप समझिए कि आपके द्वारपाल बन गए तो पता नहीं किस किस को रोक देंगे। तो ये बात समझने की है दोस्तों। को गणेश जी की फोटो, मूर्ति ना लगाए तो फिर क्या लगाएं दरवाजे पर? जी हां दोस्तों, सही प्रश्न यही है, और जवाब ये दोस्तों कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। जी हां दोस्तों, श्री लिखवाए और शुभ और लाभ लिखवाए, यही है सही तरीका। मुख्य दरवाजे की सबसे ऊपर सामने की ओर बीचों बीच श्री दिखाएं, दाएं और बाएं स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, और मुख्य दरवाजे के इस तरफ और उस तरफ से शुभ और लाभ लिखवाए। ये दोस्तों की शीशी, आपके घर में उन्नति आएगी। तो ये तो हो गई मुख्य दरवाजे की बात। एक बात याद रखना कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उसकी दहलीज कभी भी गहरी नहीं होनी चाहिए। इससे आपका राहु अति सक्रिय हो जाएगा और आपको बहुत बुरे परिणाम देगा। दोस्तों, यदि वह एक गहरी है तो उसे बराबर करा दें, और अगर हो सके तो उसे थोड़ा सा ऊंचा कराते। यह बेहद ही शुभ होगा। तो यह तो थी आपके घर के मुख्य दरवाजे की बात। ध्यान से सुनना है। आपके घर की रसोई घर में, और रसोई घर में कहा कि आपने रसोई घर का दरवाजा खुला, पर सामने आपको भगवान धन्वंतरी की तस्वीर दिखाई देनी चाहिए, और यह तस्वीर आपके सिर से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए। आपके सिर से नीचे नहीं, आपके दिल से थोड़ी सी ऊंची इस तस्वीर को आप लगाइए और चमत्कार देखिए। दोस्तों, आपका बनाया हुआ भोजन अमृत बन जाएगा, और आपके घर में जो ऊर्जा का संचार होगा, जो लोगों के अंदर सद्बुद्धि आएगी, उनकी बनाई हर योजना कामयाब होगी। वह आप देखकर खुद ही चौंक जाएंगे। अब एक तस्वीर और भी है जो आपको अपने घर की रसोई घर में लगानी चाहिए। रसोई घर की उत्तरी दीवार पर माता अन्नपूर्णा की तस्वीर लगना है, क्योंकि आपके घर की रसोई घर में माता अन्नपूर्णा और भगवान धन्वंतरी का वास माना जाता है। दोस्तों, माता अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाएं, और जब भी आप महिलाओं से हमारा निवेदन है कि जब भी आप भोजन तैयार करें तो माता अन्नपूर्णा के नाम को याद करते हुए
भोजन को प्रारंभ करें और उनसे ऐसी प्रार्थना करें कि हम जो भोजन तैयार कर रहे हैं वह हमारे जीवन में और हमारे परिवार के सभी लोगों के जीवन में सद्गति को लेकर आए, सुख और शांति को लेकर आए। या दोस्तों, और यही आपको भगवान धन्वंतरी को देखते हुए भी करना है कि हे प्रभु, बस आपके लिए यह भोजन समर्पित है और इस भोजन को करने के बाद हमारी परिवार के सदस्यों के बीच केवल और केवल सम्मति आए और आपसी प्रेम। भाई दोस्तों, जो भोजन बनेगा वह अमृत हो जाएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, ये प्रयोग छोटे छोटे हैं लेकिन की प्रभाव इतनी शक्तिशाली हैं कि लोगों का जीवन ही बदल गया। अब बात करती है आपके मित्र पूर्वजों की। जी हां दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि आपके पितरों की फोटो, कोई आपके घर के 2 पुत्र हैं जो कि पूर्वजों की तस्वीर है आपके पास, उसे आपको कहां लगाना है? उसी आपको लगाना है आपके घर के अंदर किसी ऐसे कमरे में जहां पर कि आपके घर के लोग बैठकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं किसी विषय पर, प्रेम पूर्वक बातें लाभ होता है। जब दोस्तों उस कमरे की दक्षिणी दीवार पर लगाना है। ये दोस्त, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने घर की तरफ पूर्वजों की फोटो अपने घर की बैठक में नहीं लगानी है। कहने का मतलब यह है कि कोई बाहर का इंसान आए और सीधा आपके घर के चित्र पूर्वजों को देखें, यह अच्छी बात नहीं है। इसके नकारात्मक परिणाम होते हैं। तो आपको ऐसी स्थान पर लगाना है जहां घर के लोग बैठकर चर्चा करते हैं, किसी न किसी विषय पर बातें करते हैं। ऐसा कोई कमरा हो, उस कमरे में आपको दक्षिणी दीवार पर लगाना है। और अब एक आखिरी तस्वीर दोस्तों, चाहे तो मोरपंख या फिर मुरली की तस्वीर आपको अपने बेडरूम में लगानी है। भगवान की तस्वीर नहीं लगानी है। लगी है तो उसे हटा देना। मुरली की या फिर मोरपंख की तस्वीर आपको अपने बेडरूम में लगानी है। बस देखें आपका जीवन कैसे बदलता है। अब एक छोटा सा कार्य आपको और करना है दोस्तों की 2-4 दिन में एक बार रात्रि के समय एक सी कपूर की टिक्की लेनी है। एक कपूर का चौकोर या गोल 2 करा लेना है। उसके ऊपर आपको लौंग का एक जोड़ा रखना है और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाकर जला देना। उसे अभिकर्मक्की में लेकर अपने घर के चारों कोनों में आपको घूमना है और फिर लाकर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको जला देना है। रात्रि के समय चलाना है। दिन में नहीं। गौर करें कि कोई आपको देख ना पाए। ऐसा करते हुए इसे होगा यह है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक तरह नहीं पाएगी। और यदि नजर वाला भला या फिर कोई टोना टोटका उपाय किसी ने किया है तो वह भी समाप्त हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। अब बात करती हैं और एक चीज के बारे में जो आपको अपनी जेब में रखकर निकलना है। ये दोस्तों, तो आपको क्या करना है? आप अपनी जेब में या तो कोई पर्स रखते होंगे या फिर यूं ही अपनी जेब में कुछ ना कुछ रुमाल वगैरह या कुछ तो रखते ही होंगे। बस उसी के साथ आपको इस चीज को भी रखना है। अब ये एक चीज है, कई छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनेगी। इसे ध्यान से आपको सुनना है और किस चीज को कैसे रखना है ये हम आपको बता रहे हैं। आप बस इसे ध्यान से समझें। तो दोस्तों, इसे कहते हैं धन की पोटली, या दोस्त का नाम धन की पोटली इसीलिए है क्योंकि जो इंसान इसे अपनी जेब में रखता है उसकी जेब में हमेशा और हमेशा धन का वास होता है। जीवन से उसके धन कभी दूर जा ही नहीं सकता है। तो अब आपको क्या करना है? आपको एक चौकोर कपड़ा लेना है। ये कपड़ा हरे रंग का होना चाहिए। या दोस्त, धन की पोटली 2 प्रकार से बनती है। एक तो आपकी तिजोरी के लिए जिसमें हम लाल रंग का कपड़ा प्रयोग करती हैं, और एक आपकी जेब में रखने के लिए जिसमें कि हम हरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको एक चौकोर हरे रंग का कपड़ा लेना है। अब इस हरे रंग के कपड़े में आपको क्या रखना है? ध्यान से सुनिए। थोड़ी सी चावल साबुत दोस्तों, गिन लेना। उन्हें 11 चावल के दाने चाहिए, टूटे नहीं होनी चाहिए। उन्हें थोड़ी सी हल्दी लगी हो, साथ ही साथ एक चांदी का सिक्का और थोड़ी सी साबुत धनिया, 19 का जोड़ा और एक इलायची का जोड़ा और थोड़ा सा कपूर। जिन दोस्तों हैं, इन सभी सामग्रियों को आपको उसी कपड़े में लपेटना है और हरे रंग के धागे से ही उसे चारों तरफ से लपेटकर एक पोटली का रूप दे देना है। अब इसे आपको बनाना कब है? इसलिए आपको बनाना है शुक्रवार के दिन दोस्तों। ध्यान से सुनना, शुक्रवार के दिन। और जब आप इसे बनाएं तो सबसे पहले माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी का पूजन
पूरे विधि विधान से आपको करना है। रात्रि के समय यही क्रिया करनी है। किसी भी शुक्रवार के दिन आपको सारा सामान इकट्ठा करके अपने घर लाना है। पोटली तैयार करनी है। फिर आपको शाम के समय यानी रात को 9 बजे के आसपास माता लक्ष्मी का पूजन करना है या नहीं आसन बिछाना है। माता का वह जो फोटो है, तस्वीर है, जो भी कुछ आपके पास है, उसकी वहां स्थापना करनी है। लाल रंग के पुष्प माता को अर्पित करनी है और गाय के घी का बना हुआ दीपक जलाना है और लाल रंग का साध और लाल रंग का ही हासन पूरे विधि विधान से माता का पूजन करना है। और उसके बाद आपको 108 इस मंत्र का जाप करना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और याद रखिएगी जो पोटली आपने बनाई है उसे माता लक्ष्मी के चरणों में अवश्य रखें। जो सबसे पहले माता को वही समर्पित करें। उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, बेहद ही शक्तिशाली मंत्र है। दोस्तों, इस मंत्र के प्रयोग मात्र से ये पोटली जागृत हो, ठीक है? फिर इसका प्रताप आप देखना, पुणे देखना कितना बड़ा है, या दोस्तों अगले ही दिन से फर्क देखना है तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। ध्यान से सुने और इसे नोट कर ले। मंदिर कुछ इस प्रकार है। ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम हरीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना यानी एक माला जाप करनी है। ये दोस्तों मंत्र फिर से एक बार सुने। ओम श्रीम 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 कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम 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 ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको याद कर लेना है। दोस्तों, ये बड़ा ही काम का मंत्र है और जब आपकी पूजा पाठ समाप्त हो जाए उसके बाद अब आप क्या करना है कि इस पोटली को आपको माता लक्ष्मी की चरणों में ही रखी छोड़ देना है। पूरी रात भर के लिए आप फोटो को उठाकर पूजा घर में रख सकती हैं। जब आप पूजा घर के पट बंद करेंगे तो यह पोटली आपकी माता के चरणों में रखी रहेगी। रात भर के लिए रात्रि में कुछ ऐसा होगा कि यह पुतली जागृत हो उठेगी। ये दोस्त माता की कृपा और आशीर्वाद इसमें प्रवेश कर जाएगा। आप अगले दिन जब ओखली को अपनी जेब में रखकर बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए यह संसार बदल चुका होगा। सारे कार्य आपके ऐसे बनती जैसे कि मक्खन में छुरी चलती है। जो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आपको कुछ भी कठिन लगेगा ही नहीं। हर जगह आपकी बात का डंका बजेगा। ना तो आपकी कोई बात काट खाएगा, ना आपके ऊपर कोई नजर लगा पाएगा। कोई शक तो होगा, आपका तो है, आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। कोई आपके ऊपर किसी भी प्रकार का उपाय, टोटका, तांत्रिक क्रिया करेगा तो वह वापस खुद ही परेशान हो जाएगा। आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हां, दोस्तों को तो बस इसी आपको ध्यान रखना है। इस उपाय को आप करिए 7 दिन तक आप इसे रखिए। उसके बाद आप इसे किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें और उसके बाद आप फिर से इस पोटली को तैयार करें। 7 दिन के बाद आप इस पोटली को फिर से तैयार कर सकते हैं। जब तक आपको इससे लाभ मिलता रहे आप इस पोटली को तैयार रखते रहे। अपने पर्स में, अपनी जेब में रखकर बाहर निकले। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा तो उसको कि इस पोटली को आपको दूषित नहीं करना है। दोस्तों, यानी कि जब आप दैनिक क्रियाओं में जाते हैं यानी सोच वगैरह में जाते हैं तो फिर इस पोटली को आप निकालकर बाहर रख दें या फिर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर यह दूषित ना हो। इसी के साथ साथ दोस्तों, किसी के यहां कोई सूतक है, पाठक है या कोई शव यात्रा है या फिर किसी प्रकार के दोषपूर्ण कार्य को करते समय इसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इसे छुए बिना, अन्यथा यह प्रदूषित हो जाएगी और आपको लाभ के स्थान पर नुकसान देना शुरू कर देगी। जी हां दोस्तों, में इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि 7 दिन से पहले यह दूषित हो जाती है किसी कारणवश, जैसे कि कोई महिला यदि इसे अपने पास रखें और रजस्वला हो जाए तो फिर आप इसे पुनः इस्तेमाल करें, लेकिन इस पोटली को आपको विसर्जित करना है। दूसरी, नई बनाकर प्रयोग में लाएं। या दोस्तों, इसका शुद्धिकरण का कोई उपाय नहीं है। इसे तो आपको भी सर्जी नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि यह सारी बातें आप समझ चुके होंगे। बस इन बातों को आपको अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारना है और आप देखेंगे कि नया साल आपके लिए वरदान साबित होगा। आपको वॉइस सब हासिल होगा जिसका आपने केवल सपना ही देखा था। बाकी माता भद्रकाली की और मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। ये दोस्तों,
हम जानते हैं कि आपके अंदर मां के लिए बहुत गहरा भाव है और शायद मानेगी। अब आपकी सुन ली है, तभी हमने आपको इतनी गहरी और गुप्त बातें बता दी हैं। लोग पैसे लेकर भी इतनी बड़ी बातें नहीं बताते। किसी को ये दोस्तों ये व्यक्तिगत उपाय होती हैं, लोग अपने लिए करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। हमने आपको बता दिया है क्योंकि अब आपकी जीवन को बदलने का नंबर आ गया है, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रश्न उठे मन में तो आप कमेंट करके पूछे। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करके कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली, जय मां भवानी अवश्य लिखें। माता आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद वर्षाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।